हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q of the electrical circuit shown in the figure is. Option first is 2 capital R into small r divided by capital R plus small r. B is 2 capital R bracket capital R plus small r divided by 3 capital R plus small r. Third option 2 small r plus 4 capital R. D option is 5 capital R divided by 2 plus 2 small r. तो ये हमें एक सर्किट शोन किया गया है एंड हमें पूछा है कि P एंड Q पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए की कंसेप्ट देखें अगर, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. फर्स्ट जो की कंसेप्ट है ये है इन सीरीज आर नेट, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस दिए गए हैं हमें तो इनके लिए आर नेट की वैल्यू सीरीज के अंदर क्या होगी. R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है इनको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है. सेकंड, इन पैरेलल कंडीशन, इन पैरेलल में हमारे पास आर नेट की वैल्यू क्या रहती है. 1 बाई आर नेट विच इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस सो ऑन, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस है उनको 1 बाई आर के रिस्पेक्ट में ऐड कर दिया जाता है. एंड पैरेलल कंडीशन के अंदर आर नेट की वैल्यू यदि दो ही रेजिस्टेंस है हमारे पास तो ये आ जाती है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. ये पैरेलल कंडीशन के लिए है दोनों चीजें. यदि यदि इस ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे पैरेलल के लिए तो ये आर नेट हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. एंड थर्ड जो हम की कंसेप्ट इसके अंदर यूज करेंगे, यदि कोई हमारे पास दो पॉइंट्स है VA एंड VB, तो इन दोनों का यदि हमारे पास पोटेंशियल क्या है, सेम है, VA एंड VB का पोटेंशियल हमारे पास सेम है, तो इनके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में इनको हम हटा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा. देन देयर इज नो करंट बिटवीन A एंड B. नो करंट बिटवीन A एंड B, यानी कि A एंड B पॉइंट के बीच में कोई करंट नहीं होगा. तो ये तीनों की कंसेप्ट हम यूज करेंगे. तो ये हमारे पास एक डायग्राम शो किया गया है. यदि मैं इस पॉइंट को नाम दे लेता हूँ A पॉइंट एंड इसको पॉइंट B नाम दे देता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट VA एंड VB का पोटेंशियल आने वाला है सेम. ये सेम कैसे आएगा, यदि P पॉइंट से करंट I फ्लो हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी करंट कुछ इस प्रकार से, एंड फाइनली कुछ करंट इसमें से इधर आएगी एंड यहाँ से कुछ करंट इधर जाएगी. सेम कुछ करंट इधर आएगी एंड कुछ करंट इधर जाएगी. एंड ये एक रेजिस्टेंस के अंदर दो साइड से करंट नहीं हो सकती, नेट करंट एक साइड से फ्लो होता है. तो इन दोनों के अंदर क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इनके अंदर नेट करंट क्या होगी, जीरो. अगर नेट करंट जीरो होगी, यदि मैं यहाँ पे लिखूं VA एंड VB का पोटेंशियल क्या है, सेम, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ. इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास फाइनल ये डायग्राम मेरे पास किस प्रकार से आएगा. ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है 2R का, इससे डायरेक्ट ऐड हो रहा है 2R रेजिस्टेंस, एंड बीच में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, एंड ये मेरे पास स्मॉल r, नीचे है हमारे पास 2 कैपिटल R एंड ये 2 कैपिटल R. ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं. ये हमारा पॉइंट क्या है, Q पॉइंट, एंड ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है P पॉइंट. ये वैल्यू है 2R, ये स्मॉल r एंड ये कैपिटल के अंदर 2 कैपिटल R एंड ये 2 कैपिटल R. तो ये 2 कैपिटल R एंड ये 2R रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज के अंदर है, तो इन दोनों का आर नेट हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का आर नेट मेरे पास आ जाएगा 2R प्लस 2R विच इज इक्वल टू 4R, क्योंकि डायरेक्ट ऐड करते हैं. एंड ये दोनों सीरीज के अंदर है, इन दोनों का मेरे पास कितना आएगा, इन दोनों से मेरे पास आ जाएगा 2 स्मॉल r. सेम कंडीशन यहाँ नीचे, इन दोनों से मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 कैपिटल R. तो अब हमारे पास क्या हो गया, तीन रेजिस्टेंस हो गए पैरेलल कंडीशन के अंदर. तो नेट डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास क्या होगा, नेट डायग्राम हमारे पास होगा कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है 4R का एंड एक नीचे रेजिस्टेंस है 4R का. ये 4R के दो रेजिस्टेंस है एंड बीच में एक रेजिस्टेंस है 2 स्मॉल r. इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, 4R, ये 2 स्मॉल r एंड ये वैल्यू है मेरे पास 4R. तो ये सभी क्या है, पैरेलल कंडीशन के अंदर, ये पॉइंट P एंड ये पॉइंट Q. तो इनके लिए अगर मैं नेट रेजिस्टेंस
आर नेट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास किस प्रकार से होगी, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। हमें फाइंड आउट करना पैरेलल कंडीशन के अंदर। पैरेलल कंडीशन के अंदर 1 बाई आर नेट, आर पी क्यू में शो कर देता हूँ क्योंकि पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू के बीच का है। तो ये मेरे पास 1 बाई 4 आर प्लस 1 बाई 2 आर प्लस 1 बाई 4 आर, ये कुछ कंडीशन है। तो यहाँ से आर पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, आर पी क्यू की वैल्यू मेरे पास आएगी 2 कैपिटल आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जब मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आर पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यदि मैं एक बार ऑप्शन चेक करना चाहूँ तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन चेक करना चाहूँ तो मेरे पास ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये मेरे पास राइट हो जाएगा। सो ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।